इतिहास बकवास नहीं, फिर बकवास इतिहास कैसे? दयाराम उपाध्यक्ष, PPID। जब किसी देश या समाज में कोई अप्रत्याशित अद्भुत घटना घट जाती है तो लोग कहते हुए सुने जाते हैं कि देश की चारों तरफ बड़ी हंसी हसरत हो रही है, अर्थात बदनामी हो रही है। जहां पर लोकतंत्र होता है वहां क्रिया और प्रतिक्रिया का दौर जारी रहता है, किंतु जहां राजतंत्र होता है वहां जनता को क्रिया और प्रतिक्रिया करने का अवसर ही नहीं मिलता, इसलिए कि वहां राजा की चलती है, क्योंकि राजा वहां संप्रभु होता है। वहां जनता की नहीं चलती। जनता राजा के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होती है, चाहे वो आदेश उसके खिलाफ ही क्यों न हो। उसका विरोध करने का मतलब अपने लिए सजा का आमंत्रण। बकवास हमेशा राजनीतिक सत्ता से पुष्पित और पल्लवित होता है। आर्य ब्राह्मणी सामाजिक व्यवस्था का आधार स्तंभ बकवास और चमत्कार है। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पुस्तक वोल्गा से गंगा में राम और पुष्यमित्र शुंग को महर्षि वाल्मीकि की रामायण का उदाहरण देकर समकालीन सिद्ध करने का प्रयास किया है। इतिहास के आधार पर पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ का प्रधान सेनापति रहा है। बृहद्रथ का कार्यकाल 185 ईसा पूर्व अर्थात लगभग 2200 वर्ष पूर्व है। आर्य संस्कृति में, जिसे सनातन एवं वैदिक संस्कृति कहते हैं, में 4 युगों का निर्धारण किया गया है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग का कार्यकाल 17,28,000 वर्ष है। त्रेता युग का कार्यकाल 12,96,000 वर्ष। द्वापर युग का कार्यकाल 8,64,000 वर्ष अर्थात कलयुग का कार्यकाल 4,32,000 वर्ष है। इस प्रकार चारों युगों के कार्यकाल को जब मिला दिया जाता है तो कुल होता है 43,20,000 वर्ष। कलयुग के कुल 5,124 वर्ष बीत चुके हैं। कलयुग का शेष बचा कार्यकाल 4,26,876 वर्ष रह जाता है। राम को पैदा हुए 25,86,876 वर्ष बीत चुके हैं। महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। वे राम के समकालीन रहे। इसका पुख्ता प्रमाण वाल्मीकि रामायण में उपलब्ध है। जब राम ने लोकोपवाद से बचने के लिए अपनी गर्भवती पत्नी सीता को अपने घर से निकाल दिया और अपने भाई लक्ष्मण से उन्हें जंगल में छुड़वा दिया, तो निरीह सीता घूमते घूमते महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और उन्हीं के आश्रम में अपने दोनों पुत्र लव और कुश को जन्म दिया। इससे ये सिद्ध होता है कि महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण में राम और उनके पूरे परिवार का चरित्र चित्रण किया है वो उनके आंखों देखा हाल होगा। यदि रामायण है तो राम है, क्योंकि रामायण से ही राम के विषय में पता चलता है। यदि रामायण में किसी ऐतिहासिक पुरुष का उल्लेख मिलता है तो निश्चित रूप से इस बात का आकलन किया जा सकता है कि वो इतिहास पुरुष निश्चित रूप से रामायण काल या उससे पूर्व पैदा हुआ होगा। ऐतिहासिक पात्र कौशल नरेश राजा प्रसेन अजीत राजा दशरथ के पूर्वज हैं, जिसका विवरण वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड सर्ग 110 के श्लोक नंबर 14 में उल्लेखित है। अर्थ: मांधाता के महान तेजस्वी पुत्र सुसंधि हुए। सुसंधि के 2 पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेन अजित। वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 71 श्लोक नंबर 6 और 7 में मौर्य सम्राट बृहद्रथ का उल्लेख है, जिसे उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने गारद की सलामी लेते समय हत्या कर दी थी। यहाँ पर बृहद्रथ राजा जनक का पूर्वज है। अर्थ: सुकेतु के भी देवरात नामक पुत्र हुआ। देवरात महान बलवान और धर्मात्मा थे। राजर्षि देवरात के बृहद्रथ नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ। बालकांड सर्ग 71/6। अर्थ: बृहद्रथ की पुत्र महावीर हुए, जो शूर और प्रतापी थे। महावीर के सुधृति हुए, जो धैर्यवान और सत्य पराक्रमी थे। बालकांड सर्ग 71/7। महर्षि वाल्मीकि रामायण में राम के जन्म की न कोई तिथि है और न कोई सन और संवत ही है। यदि राम के जन्म की तिथि और सन और संवत का पता चल जाए तो रामायण के लेखन के कार्यकाल का निर्धारण बड़ी आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि राम महर्षि वाल्मीकि के समकालीन है। युगों के आधार पर यदि हम राम और रामायण के कार्यकाल का आकलन करते हैं तो ये बात समझ से बिल्कुल परे है कि जो राम 25 लाख से भी अधिक वर्षों पूर्व अयोध्या में पैदा हुए, जिसके समकालीन महर्षि वाल्मीकि ने उनके जीवन चरित्र को लिखा, उस वाल्मीकि रामायण में बौद्ध कालीन भारत के ऐतिहासिक पात्रों कौशल नरेश प्रसेनजीत और मौर्य सम्राट बृहद्रथ की चर्चा कैसे संभव हो सकती है? कृष्ण द्वापर में पैदा होते हैं। द्वापर में ही महाभारत होती है। यह महाभारत पारिवारिक महाभारत है, एक ही कुनबे की महाभारत है। कौरव और पांडव एक ही परिवार से संबंध रखते हैं, फिर भी कौरव पांडव के बीच में युद्ध होता है और उस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना मारी जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं, उनके उपदेश पर ही वे युद्ध भूमि पर कौरवों के विरोध में खड़े होते हैं। महाभारत के सभा पर्व में जरासंध से ब्राह्मण कुपित है।
वो मगध नरेश बृहदत्त का पुत्र है। वो धर्म विरोधी कार्य करता है जिस पर ब्राह्मण उससे कुपित है। फिर भी जरासंध उन्हें सफाई भी देता है कि वह अपने स्वधर्म का पालन करता है, फिर भी उससे ब्राह्मण नाराज दिखाई देते हैं। महाभारत में भी वाल्मीकि रामायण की भांति बृहदत्त की चर्चा है, जिसका उल्लेख महाभारत के सभा पर्व अध्याय 4 श्लोक नंबर 9 में किया गया है। अर्थ, परंतु भरत श्रेष्ठ, आपके मार्ग में बृहद्रथ का पुत्र जरासंध बाधक है, यह आपको जान लेना चाहिए। राजसूय यज्ञ की निर्विघ्न सफलता के लिए हम लोग जरासंध को द्वंद्व युद्ध में मार डाले। महाभारत सभा पर्व अध्याय 4 श्लोक नंबर 9। महाभारत के सभा पर्व अध्याय 5 श्लोक नंबर 29 में बृहद्रथ पुत्र जरासंध को पापी के रूप में उल्लेखित किया गया है। अर्थ, बृहद्रथ कुमार, तुम्हारे द्वारा किया हुआ ये पाप हम सब लोगों पर भी लागू होगा, क्योंकि हम धर्म की रक्षा करने में समर्थ और धर्म का पालन करने वाले हैं। इस प्रकार मौर्य सम्राट बृहद्रथ का उल्लेख भिन्न भिन्न कथा प्रसंगों के माध्यम से रामायण और महाभारत में होना आर्य ब्राह्मणों का बौद्धिक षड्यंत्र है। यदि कोई बच्चा ये कहे कि उसके दादाजी जब पैदा हुए तो वह उन्हें उनका हाथ पकड़कर बिस्कुट दिलाने के लिए दुकान पर ले जाता था, इन उपरोक्त उदाहरणों से इस बात का आकलन किया जा सकता है कि वास्तव में क्या कोई रामायण में उल्लेखित राम भारत की धरती पर पैदा भी हुआ था। महर्षि वाल्मीकि रामायण के बालकांड में राम के पैदा होने का जो तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि वो ऋषि द्वारा प्रदत्त खीर को कौशल्या ने जब खाया तो वो गर्भवती हो गई और उन्होंने राम को जन्म दिया। संतान उत्पत्ति का एक नैसर्गिक नियम है। इसके अतिरिक्त पूरे विश्व में कोई और नियम नहीं है जिससे संतानें उत्पन्न होती हों। किंतु विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैर से शूद्र पैदा हुए। ऐसी बातें कोई मूर्ख ही मान सकता है या मूर्खों की जमात ही मान सकती है। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करने के बाद जो मौर्य साम्राज्य में रक्तपात हुआ, उससे उत्पन्न भय के कारण लोग उनकी उक्त बात को मानने के लिए बाध्य हुए। इसी धारणा ने वर्ण और जाति व्यवस्था को बल प्रदान किया। ब्राह्मण संत तुलसीदास ने राम के पैदा होने का कारण धर्म की हानि बताया है। वे रामचरितमानस के बालकांड में लिखते हैं, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधही विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थ, भगवान शिव पार्वती जी को राम के जन्म लेने का कारण बताते हुए कहते हैं, पार्वती, जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी असुर बढ़ जाते हैं और वे ऐसी अनिति करते हैं जो कहीं नहीं जा सकती, ब्राह्मण, गौ, देवता, पृथ्वी ये सब दुखी हो जाते हैं, तब वे कृपा निधि प्रभु राम अनेक प्रकार के शरीर धारण कर भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। राम विष्णु के अवतार हैं और विष्णु ने अपनी संस्कृति के रक्षार्थ सुअर का भी अवतार लिया, जिस सुअर का भारत में भोजन पाखाना है। रामचरितमानस में वर्णित असुर और पंडित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक वोल्गा से गंगा में वर्णित असुर एक ही हैं, जिनके विरोध में आर्य हमेशा खड़े दिखाई देते हैं। धर्म की हानि का मतलब है जब सभी वर्णों के लोग अपने अपने वर्ण धर्म पर न चलकर दूसरों के वर्ण धर्म पर चलते हैं जो आर्य संस्कृति के प्रतिकूल है। तब भगवान राम भिन्न भिन्न रूपों में जन्म लेकर उनको सजा देते हैं, जैसा कि शूद्र तपस्वी शंबुक अपना शूद्र वर्ण धर्म पर न चलकर जब ब्राह्मणोचित उपदेश देने का काम करने लगता है तो राम उसे सजाए मौत देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के सुंदरकांड में राम के जन्म लेने का कारण बताते हैं। गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। अर्थ, उन कृपा के समुद्र भगवान राम ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वो सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। किसी भी मानव संतान की उत्पत्ति उसके माता पिता की इच्छा पर निर्भर होती है। उनके शारीरिक संबंधों के बगैर संतान पैदा हो ही नहीं सकती, किंतु आर्य संस्कृति में राम अपनी इच्छा से अपने शरीर की निर्मिति कर लेते हैं। यह एक अप्रत्याशित घटना ही कही जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के बालकांड में लिखते हैं, विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। अर्थ, भगवान राम ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के हित में अवतार लिया और उन्होंने अपनी इच्छा से अपनी शरीर का निर्माण किया। तुलसीकृत रामायण के बालकांड में राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और पुत्र प्राप्ति हेतु उनसे अपनी व्यथा सुनाते हैं। वो उन्हें श्रृंगी ऋषि के पास भेजते हैं। श्रृंगी ऋषि उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह देते हैं। राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं।
अग्निकुंड से अग्निदेव पैदा होते हैं और वे राजा दशरथ को खीर से भरा पात्र देते हैं और चारों रानियों को यथोचित भाग प्रदान करने का सुझाव देते हैं। राजा दशरथ चारों रानियों को खीर सौंपते हैं जिसे खाकर वे सभी गर्भवती हो जाती है। कौशल्या के गर्भधारण करने पर गोस्वामी तुलसीदास बालकांड में लिखते हैं, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अर्थ, जिस दिन से भगवान राम माता कौशल्या के गर्भ में आए उसी दिन से सारे संसार में सुख और संपत्ति छा गई। किसी भी महिला के गर्भ में जब भी कोई संतान आ जाती है उसकी शरीर रचना की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। फिर स्वाभाविक है बच्चे का पैदा होना, और यदि वो सुनिश्चित समय में बच्चा पैदा नहीं हुआ तो समय से पूर्व उसका गर्भपात होना तय है। बड़े आश्चर्य की बात है कि राम माँ के पेट से पैदा ही नहीं हुए। माँ को कोई प्रसव वेदना ही नहीं सहना पड़ा। रामचरितमानस अथवा रामायण में कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि कौशल्या ने बच्चे का गर्भपात करवाया। राम प्रकट हुए पैदा नहीं, और प्रकट भी हुए तो हथियार के साथ। रामायण के बालकांड में तुलसीदास लिखते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निजायुध भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। अर्थ, कृपालु दीनदयालु कौशल्या के हितकारी प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले अनोखे रूप को देखकर माता बहुत प्रसन्न हुई। नेत्रों को आनंददायक मेघों के समान श्याम शरीर, चारों हाथों में अपने शस्त्र लिए, आभूषण पहने, कंठ में वरमाला धारण किए, विशाल नेत्र वाले, शोभा के समुद्र, खर राक्षस के मारने वाले श्री राम प्रकट हुए। स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों को में पढ़ाया जाता है, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसका क्रमिक विकास होता है। किसी भी चमत्कार से उस बच्चे की शरीर रचना में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। उस बच्चे के अंगों में बढ़ाव नहीं किया जा सकता, जैसा कि राम चार भुजाओं के साथ शस्त्र धारण किए हुए मां कौशल्या के समक्ष प्रकट होते हैं। कोई महिला हो या पुरुष नैसर्गिक नियमों के तहत सुनिश्चित अंगों के साथ जन्म लेते हैं, किंतु भारत ही एक ऐसा अजूबा देश है जहां आर्य पुत्रों ने दुर्गा को 8 हाथों के साथ और रावण को 10 सिर और 20 भुजाओं के साथ धरती पर पैदा किया, जिसका गुणगान भारत का आम नागरिक भी करता है। किंतु आश्चर्य इस बात का कि सीता 20 भुजाओं और 10 सिरों वाले रावण को उस समय नहीं पहचान पाई जब वो उनके पास अपहरण करने के लिए आता है और वो उसके द्वारा अपहृत कर ली जाती है। इससे बड़ा चमत्कार तो ये कि माँ के कहने पर प्रभु राम बालक का रूप धारण कर शिशु लीला करने लगते हैं। गोस्वामी तुलसीदास रामायण के बालकांड में राम जन्म के चमत्कार का वर्णन करते हुए लिखते हैं, माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात ये रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियसीला, ये सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभुपा, ये चरित जय गावही हरिप पावही तेना पर ही भवकुपा। अर्थ, माता की बुद्धि बदल गई। तब वो बोली, हे तात, ये रूप त्याग कर अत्यंत प्रिय बाल लीला कीजिए, उसका सुख बहुत ही अनुपम है। ये सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान राम बालक होकर रोने लगे। तुलसीदास कहते हैं कि जो ये राम का चरित्र गावेंगे वो मोक्ष पाएंगे और संसार रूपी कूप में नहीं गिरेंगे। राम जन्म की कथा और उससे मिलने वाला फल राम और रामायण का विज्ञापन है, जो ज्ञान से नहीं बल्कि अज्ञान से भरा हुआ है। राम के जन्म पर ब्राह्मण संत तुलसीदास और महर्षि वाल्मीकि का बार बार पलटवार आर्य सांस्कृतिक धूर्तता का अद्भुत उदाहरण है। देश में जगह जगह एक कहावत प्रचलित है, क्षण में तोला और क्षण में मासा, और कहीं कहीं इसी कहावत को पल में तोला और पल में मसा कहते हैं, जिसका भावार्थ है किसी व्यक्ति द्वारा एक ही बात को पल में कुछ तो पल में कुछ कहकर प्रदर्शित करना, अर्थात क्षण क्षण में बदलते रहना, कहीं भी स्थिरता प्रकट न करना। विज्ञान की कसौटी पर कसने पर कोई भी महिला खीर खाने से बच्चा पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि खीर का संबंध आमाशय से होता है, गर्भाशय से नहीं। इससे ये सिद्ध होता है कि महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा उद्धृत राम जन्म कथा सरासर झूठी है। कोई भी महिला गर्भधारण करने पर या तो बच्चे को जन्म देगी, अथवा यदि सुनिश्चित समय पर बच्चे का जन्म नहीं हुआ तो जन्म से पूर्व उसका गर्भपात होना सुनिश्चित है। राम का न तो गर्भपात हुआ और न वे मां कौशल्या के पेट से जन्म ही लिया, बल्कि वे प्रकट हुए और वह भी 4 भुजाओं के साथ शस्त्र धारण किए हुए, जो किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। और ये भी संभव नहीं कि कोई जवान पुरुष मां के कहने पर शिशु का रूप धारण कर बाल लीला करने लगे। राम जन्म की कथा तो ठीक वैसे ही है जैसे गांव में पहले नौटंकी हुआ करती थी। उसमें एक ही कलाकार कभी राजा के भेष में मंचन करता था तो वही भेष बदलकर कभी भिखारी की भूमिका में मंचन करने लगता था, और वही कलाकार कभी कभी जोकर का भी रोल करने लगता था।
महर्षि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के वे सारे कथा प्रसंग जिनका संबंध राम के जन्म से है, छल छद्म झूठ और फरेब से भरे हुए हैं। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में वर्णित तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि भारत की धरती पर रामायण का कोई राम पैदा ही नहीं हुआ। फिर भारत राममय क्यों और कैसे? कोई भी द्विज, चाहे वो कांग्रेसी हो, भाजपाई हो, सफाई हो, साम्यवादी हो, चाहे बसपाई ही क्यों न हो, वो अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होता। वो जिस भी संघ में होता है उसकी जंग अपनी सामाजिक व्यवस्था को बचाने के लिए होती है, जिस सामाजिक व्यवस्था ने उसे उसके जीवन के सभी क्षेत्रों में कई सदियों तक एकाधिकार प्रदान किया। वो उसके लिए मर मिट सकता है, अपना जमीर बेच सकता है, मात्र इसलिए कि उसकी सामाजिक व्यवस्था पर कोई खरोंच भी न मार सके। मुस्लिम आक्रांताओं के शासनकाल में भी वो अपनी आर्य संस्कृति को बचाने में सफल रहा। अंग्रेजों के शासनकाल में भी उसने अपनी संस्कृति से कोई समझौता नहीं किया। स्वतंत्र भारत में भी वह अपनी संस्कृति को संविधान से ऊपर रखने की कुचेष्टा में सफल नजर आता है। फिर आसानी से समझा जा सकता है कि बौद्ध विद्वान पंडित राहुल संस्कृतायन अपने सांस्कृतिक बंधु बांधों से कैसे अलग हो सकते हैं। इसलिए आर्य सांस्कृतिक बकवास कभी इतिहास नहीं हो सकता और इतिहास कभी बकवास नहीं हो सकता।